सिद्धार्थ ड्राइव करता रहा और साथ में दोनों की बातें सुनता रहा। उसे अच्छा लग रहा था। सांझ उससे नहीं, कम से कम शौर्य से घुल मिल रही थी। शौर्य बोला, मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड की मम्मा आती है। सब मुझे कहते हैं मेरी मम्मा नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब मैं सबको बताऊंगा जाकर, मेरे पास भी मम्मा है। सबसे सुंदर है मेरी मम्मा। शौर्य की बात सुनकर सांझ की आंखें भरने लगी। सिद्धार्थ भी शौर्य को देखने लगा। एक छोटे बच्चे की भी फीलिंग्स हर्ट होती है। सांझ की नज़र अब सिद्धार्थ पर गई। सिद्धार्थ भी उसे देखने लगा। सांझ की नीली आंखें आंसुओं से भरी थी। सिद्धार्थ ने नामे सर हिला दिया और बोला, डोंट से एनीथिंग, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, सो प्लीज। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी आंखें साफ कर ली। फिर उसने शौर्य को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सर पर किस करके उसका सर सहलाने लगी। एक माँ की ममता फील करके शौर्य भी बड़ी शांति से बैठा रहा। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी शौर्य को एक माँ वाली फीलिंग का एहसास करवा रही थी। सिद्धार्थ ने नज़रें हटा ली और अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया और ड्राइव करने लगा। 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव के बाद सब दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता थी, दुर्गा माँ का मंदिर था, सब वहाँ पहुँच गए। मंदिर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। बहुत भीड़ थी वहाँ। शौर्य सांझ की गोद में बैठा। उसने फ़ोन से खेलता रहा। जब मंदिर आए तो सिद्धार्थ ने कार से उतरकर शौर्य को उसकी गोद से ले लिया। सांझ भी कार से बाहर आ गई। सारी फैमिली भी उनके पीछे आ रही थी। सांझ ने अपनी शादी वाली चुन्नी अपने सर पर ओढ़ ली। शौर्य सिद्धार्थ की उंगली पकड़कर खड़ा था। सांझ ने भी शौर्य के आगे हाथ कर दिया। शौर्य ने सांझ का भी एक हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर वो दोनों को लेकर फैमिली की तरफ आ गया। जानवी जी के हाथ में पूजा का सामान था। उन्होंने एक टोकरी में रखा और सांझ को दे दिया। फिर बोली, सांझ, सिद्धार्थ, तुम दोनों को माता रानी के आगे अपनी शादी का शगुन अर्पण करना है। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम सब यहीं परिक्रमा करके बाहर बैठे हैं। तुम दोनों जाकर यह शगुन चढ़ाओ। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। जानवी जी सांझ को थोड़ा साइड में ले जाकर और भी कुछ समझाने लगी। सिद्धार्थ ने शौर्य का हाथ पकड़ा क्योंकि सांझ के हाथ में शगुन की टोकरी थी। वनराज जी ने कहा, सिड, शौर्य को हम संभाल लेंगे। भीड़ बहुत है, बच्चा परेशान होगा। तुम दोनों जाओ। सिद्धार्थ की मासी का बेटा साहिल ने शौर्य को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और बोला, भाई लाइए, शौर्य को मैं घुमाता हूँ। सिद्धार्थ, ओके, ध्यान रखना, अकेले मत छोड़ना। जानवी जी, नहीं जाने देंगे उसे अकेले। तुम दोनों आराम से दर्शन कराओ। सिद्धार्थ और सांझ दोनों मंदिर की तरफ चले गए। साहिल शौर्य को लेकर वहाँ की दुकानें घुमाने लगा। बाकी सब मंदिर की परिक्रमा करने लगे। मंदिर बहुत बड़ा था। परिक्रमा करने में ही आधा घंटा लग जाए। सिद्धार्थ और सांझ ने अपने जूते उतारे और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बहुत भीड़ थी ऊपर। दोनों ऊपर आकर लाइन में लग गए। काफ़ी लंबी लंबी लाइन थी। सिद्धार्थ ने सांझ को अपने आगे खड़ा होने के लिए बोला। सांझ चुपचाप आगे आ गई। सब थोड़ा आगे पीछे भी हो रहे थे। उनकी लाइन की साइड में और भी लाइन्स बनी हुई थी। सांझ थोड़ा घबराने लगी। सांझ के एक साइड की तरफ एक यंग लड़का खड़ा था। उसने सांझ को देखा तो सांझ अनकंफर्टेबल हो गई। लड़के ने वैसे कुछ कहा नहीं। सिद्धार्थ ने भी उस लड़के को सांझ को देखते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। सांझ साइड में हुए जा रही थी। सिद्धार्थ समझ गया सांझ अनकंफर्टेबल हो रही है। सिद्धार्थ सांझ के करीब चला गया और सांझ और उस लड़के के बीच अपनी बाँह कर ली। सांझ बिल्कुल सिद्धार्थ की बाहों के घेरे में आ गई। सांझ को जब फील हुआ सिद्धार्थ ने उसे कवर कर लिया तो थोड़ा सा मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ। सांझ ने सुना तो नजरें झुका ली। वो साइड वाला लड़का फिर सांझ और सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसे बेहद गुस्से से घूरा। उस लड़के की डर से हालत खराब हो गई। वो तो पीछे ही खिसक गया। सांझ ने तो अपना सर ही झुकाए रखा। सिद्धार्थ अब दूर नहीं गया। वो सांझ को कवर करके ही रखा। आधे घंटे बाद उनकी बारी आई। उन्होंने टोकरी पंडित जी को दी। पंडित जी ने दोनों के माथे पर तिलक लगाया। सांझ और सिद्धार्थ ने एक साथ मंदिर में माथा टेका। फिर प्रसाद लेकर वो दोनों मंदिर से बाहर आ गए। सिद्धार्थ नीचे आने लगा तो सांझ धीरे से बोली, जी। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और सांझ को देखने लगा तो सांझ धीरे से बोली, जी, हमें परिक्रमा भी करनी थी। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। सांझ ने इतने प्यार से उसे जी कहकर बुलाया। सिद्धार्थ उसे देख रहा था तो उसने नज़रें झुका ली। उसकी नज़रें झुकते ही सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, ओके, कहाँ से स्टार्ट होगी? सांझ ने सामने से इशारा कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे चलने का इशारा किया तो सांझ ने एक मौली सिद्धार्थ की तरफ कर दी और बिना उससे नजरें मिलाए डरते हुए बोली, आप मौली को पकड़कर आगे चलिए, हम पीछे आएंगे आपके। सिद्धार्थ ने सुना तो समझ नहीं आया और बोला, मतलब?
सांझ ने अब नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जैसे हमने फेरे लिए थे वैसे ही हम मौली पकड़कर पीछे चलेंगे आपके। सिद्धार्थ सांझ की तरफ देखता रहा। छोटी सी लड़की, लेकिन इतने प्यारे तरीके से बोलती थी कि बस दिल हार जाए कोई भी उस पर। सिद्धार्थ पहले तो देखता रहा, फिर बोला, मौली तो पकड़ लेंगे लेकिन आप पीछे मत चलिए, साथ चलिए। सांझ ने सुना तो नामे सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ बोला, क्यों? सांझ धीरे से, माँ ने कहा था लड़की अपने पति के पीछे चलती है। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, और मेरा मानना है वाइफ को हमेशा हस्बैंड की बराबरी में चलना चाहिए। हमारा रिश्ता जब तक भी है तब तक के लिए ही सही, लेकिन बराबरी पर ही होगा। आप साथ चलिए मेरे। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। उसे बुरी भी लगी कुछ बात, कुछ अच्छी भी। सांझ अब क्या ही बोले। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा, फिर मौली को खोलकर आधी अपने हाथ में पकड़ ली, आधी सांझ को दे दी। फिर दोनों साथ में मंदिर की परिक्रमा करने लगे। दोनों इतने खूबसूरत कपल लग रहे थे कि वहाँ के लोगों की नज़रें दूर तक पीछा कर रही थी इनका। दोनों ही खूबसूरत थे तो लोगों की नज़रों में तो आएंगे ही। सांझ तो सर झुकाकर चल रही थी। दोनों ने परिक्रमा पूरी की और फैमिली की तरफ आ गए। 1-1.5 घंटा लग गया था दोनों को। सब लोग मंदिर में ही बैठे थे। सौर्य को साहिल ने खिलौना लेकर दे दिया था। सौर्य उससे खेल रहा था, लेकिन जब अपने मम्मी पापा को आते देखा तो उनकी तरफ भाग गया। सांझ का चेहरा खिल गया। उसने सौर्य की तरफ बाहें फैला दी। सौर्य भागकर सांझ की गोद में आ गया। सांझ ने अपने हाथ में पकड़ा प्रसाद सौर्य के मुंह में डाल दिया और बोली, सौर्य हाथ जोड़कर भगवान जी को थैंक यू बोलिए। सौर्य ने भी मासूमियत से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, थैंक यू भगवान जी। सांझ के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने सौर्य की गाल पर किस कर दिया। सिद्धार्थ दोनों को देख रहा था। जब दोनों माँ बेटा साथ होते तो उसे भूल ही जाते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी हूँ यहाँ। सिद्धार्थ ने ताना तो सांझ को मारा था, लेकिन सौर्य ने खुश होकर अपने पापा को शर्ट से खींचकर जबरदस्ती उसकी गाल पर किस कर दिया। वो सांझ की गोद में था। सांझ डिसबैलेंस हो गई, सिद्धार्थ भी। सिद्धार्थ ने पीछे से सांझ को कमर से पकड़कर संभाल लिया। सांझ की सांसें ही रुक गई। सौर्य ने गलती से ही सही, लेकिन अपने मम्मी पापा को करीब तो ला ही दिया था थोड़ा सा। सौर्य सिद्धार्थ से अलग हुआ और हंसने लगा। सिद्धार्थ और सांझ तो अलग ही दुनिया में थे। सांझ की बॉडी सुन पड़ गई। सिद्धार्थ ने अभी भी सांझ को कमर से पकड़ा हुआ था। सांझ ने सौर्य को कस के होल्ड कर लिया। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा। सांझ का पूरा चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ ने धीरे से सांझ की कमर से हाथ हटा लिया और दूर हो गया। पहले सब उनको देख रहे थे, फिर मुस्कुराकर सबने उनसे नजरें हटा ली। सिद्धार्थ अपने बाल ठीक करते हुए फैमिली की तरफ आ गया। सांझ ने सौर्य को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर पीछे आ गई। सिद्धार्थ ने सबसे कहा, चलिए वापस जाकर मुझे ऑफिस जाना है। सब उठकर खड़े हो गए। जानवी जी बोली, हो गए दर्शन अच्छे से तुम दोनों के? परिक्रमा की तुम दोनों ने? सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी माँ, हम प्रसाद लेकर आए हैं। सांझ सबको प्रसाद देने लगी। फिर सब वापस घर के लिए निकल गए। सांझ और सौर्य सिद्धार्थ के साथ ही आ रहे थे। सौर्य बोला, मम्मा भूख लगी है। सांझ ने सुना तो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, बस 5 मिनट आगे रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाते हैं। सांझ, आप डैड को भी फ़ोन कर दीजिए, वो सभी रुक जाएंगे। सांझ ने हाँ में सर हिला लिया। उसने वनराज जी को फ़ोन किया। एक बेल में उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो सांझ बोली, पापा, सौर्य को भूख लगी है, हम रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, आप सब भी कुछ खा लीजिए। वनराज जी ने कहा, बेटा हम सब तो आगे निकल गए, आपके मासा मौसी जी को घर के लिए निकलना था, आप तीनों रुको, हम अब घर जाकर खा लेंगे। सांझ ने क्यूट सा मुँह बना लिया और धीरे से बोली, हाँ पिताजी। सांझ ने फ़ोन काट दिया और बोली, जी वो सब आगे चले गए। सिद्धार्थ फिर सांझ को देखने लगा। उसके मुंह से जी कितना प्यारा लगता था। सांझ ने सिद्धार्थ से नज़रें हटा ली और सौर्य को देखकर बड़े प्यार से बोले, बस राजे, अभी खाएंगे हम। सौर्य खुश हो गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो सामने देखकर ड्राइव करने लगा। 5 मिनट में सिद्धार्थ ने कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। वो कार से उतरा, फिर सांझ की साइड का दरवाज़ा खोला। सौर्य को सांझ की गोद से लेकर नीचे उतार दिया। सांझ भी कार से बाहर आ गई। दोनों ने एक एक हाथ सौर्य का पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर चले गए। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था। सिद्धार्थ को वो जानते भी थे। उन्होंने पहचान लिया। फिर मैनेजर खुद आया रिसीव करने। एक प्राइवेट प्लेस ले ली सिद्धार्थ ने। वो तीनों विंडो के पास एक सीट पर बैठ गए। सांझ सौर्य को लेकर बैठ गई और सामने सोफे पर सिद्धार्थ। सांझ का ध्यान सौर्य पर था। सिद्धार्थ सांझ को देखकर बोला, क्या खाओगे आप दोनों? सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी, फिर जल्दी नजरें हटा ली और सौर्य को देखकर बोली, सौर्य क्या खाओगे आप? सिद्धार्थ सांझ को ही देख रहा था। यह लड़की उसकी तरफ देखती क्यों नहीं थी?
वो क्या खा जाएगा उसे? शौर्य ने कहा। बर्गर। सांझ ने सुना तो उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ा कन्फ्यूजन में देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा तो स्माइल आ गई। सांझ ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो सीरियस हो गया। सांझ बेचारी को समझ नहीं आया था शौर्य ने क्या मांगा। सिद्धार्थ बड़े आराम से बोला, बर्गर कह रहा है वो। सांझ ने सुना तो शौर्य की तरफ देखकर हंस दी। सिद्धार्थ भी हंस दिया, फिर बोला, शौर्य बाहर से बर्गर नहीं, वो घर पर बनवा देंगे आपको। शौर्य ने क्यूट सा मुंह बना लिया और सांझ को देखने लगा। सांझ भी बोली, शौर्य पापा सही कह रहे हैं, बाहर का बर्गर बहुत हैवी होगा, हम खुद बनाकर देंगे आपको घर पर। अभी आप कुछ और खा लीजिए। आप गार्लिक ब्रेड खाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। वो सिद्धार्थ बस सांझ को ही देख रहा था। कितनी मीठी जुबान थी उसकी, और खुद वो बच्चों की तरह बोलती थी, लेकिन समझा वो एक 5 साल के बच्चे को रही थी। शौर्य भी मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिलाने लगा। सांझ सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, आप भी गार्लिक ब्रेड ही खाएंगी? सांझ ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने सबके लिए गार्लिक ब्रेड ही बोल दिया। वो सब घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। साथ में सिद्धार्थ ने 2 कॉफ़ी और ऑर्डर कर दी और शौर्य के लिए फ्रूट जूस मंगवा दिया। वेटर ऑर्डर ले रहा था, वो जाने लगा तो सांझ बोली, भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना, बच्चे को भूख लगी है। सांझ ने बड़े ही भोलेपन से और धीरे से कहा तो वेटर भी मुस्कुरा दिया और सर हिलाकर बोला, जी मैम, जस्ट 5 मिनट्स। वेटर वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ से ही नहीं हटी। सांझ में इतना भोलापन और सादगी थी। सांझ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती थी। उसमें कोई चालाकी, कोई फरेब नहीं था। बहुत इनोसेंट सी और हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाए, कोई शिकायत नहीं करती थी। उसका नेचर बचपन से ही ऐसा था। कोई कुछ भी बोल दे वो कभी वापस जवाब नहीं देती थी। बेचारी को लड़ना तो आता ही नहीं था। लाड प्यार में पली थी वो बच्ची बचपन से। लेकिन कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि अमीर बाप की बेटी होने का जरा सा भी घमंड है उसे किसी चीज़ का। संजीव जी का नेचर भी ऐसा ही था। सांझ अपने पापा पर गई थी नेचर के हिसाब से। संजीव जी भी बहुत भोले हैं, आगे उनकी बेटी भी वैसी ही हुई। अभी सांझ का भाई राघव थोड़ा गुस्से वाला है। उसका नेचर उनके घर में सबसे अलग है। बाकी सारी फैमिली बड़ी शांत सी है सांझ की। सांझ शौर्य को अपने फ़ोन में कुछ दिखा रही थी। दोनों आपस में बिजी थे। सिद्धार्थ सामने बैठा सांझ को देख रहा था। जब सिद्धार्थ से बात करने की बारी आती थी, सांझ की जुबान ही नहीं खुलती थी। लेकिन शौर्य के साथ वो एक ही दिन में घुल मिल गई। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। सांझ पहले शौर्य को खिलाने लगी। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी उठाई और पीने लगा। सिद्धार्थ और सांझ में अभी बात करने जैसा कुछ भी नहीं था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था उनका। एकदम से दोनों की शादी हुई। पहली बार मिले दोनों और शादी भी एक्सीडेंटली हुई। अभी दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन थी। शौर्य को खिलाकर सांझ ने खुद भी थोड़ा सा खाया और कॉफ़ी पी ली। खाने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आए और घर के लिए निकल गए। 3 बजे तक वो घर आ गए। सिद्धार्थ की मासी की फैमिली जाने के लिए तैयार थी, बस उन दोनों का वेट कर रहे थे सब। अवनी मासी ने सांझ को गिफ्ट दिया शादी का। सांझ ने उनके पैर छू लिए। साहिल और सारा भी सिद्धार्थ सांझ से मिले। फिर मासी की फैमिली बाय बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गया। उसकी ज़रूरी मीटिंग थी जो उसने शाम तक एक्सटेंड की थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद घर में बस सिद्धार्थ के मॉम डैड और सांझ शौर्य थे। शौर्य थक गया था, वो दोपहर को सो गया। जानवी जी ने उसे वनराज जी के साथ ही सुला दिया। वनराज जी भी सो गए थे थकान की वजह से। सांझ और जानवी जी बाहर हॉल में आकर बैठ गई। जानवी जी ने कहा, सांझ चाय पियोगी तुम? सांझ ने नाम में सर हिला दिया और बोली, नहीं माँ, हमने रास्ते में कॉफ़ी पी ली थी, अभी मन नहीं है हमारा। जानवी जी मुस्कुराकर, ठीक है। अच्छा सांझ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक बता सकती हो। अब यह तुम्हारा भी घर है। जितना हक सिद्धार्थ का है उतना ही हक तुम्हारा है। यहाँ कुछ भी कहने से पहले शर्माना मत। सांझ ने जानवी जी की ओर देखा और सिर हिलाया। जानवी जी ने कहा, सांझ बच्चे सॉरी, हम पहले रिसेप्शन करने वाले थे, लेकिन फिर जो भी हुआ शादी में उसकी वजह से अभी सिद्धार्थ मना कर रहा है। एक बार तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाए फिर हम बड़ी सी पार्टी रखेंगे तुम दोनों की शादी की। सांझ के दिमाग में सिद्धार्थ की कई बातें आ गई जो उसने रात को कही थी। सांझ की आंखें भर आई और जानवी जी से बोली, माँ अभी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप सब उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनको फोर्स नहीं करेंगे रिश्ते के लिए, प्लीज़। हम नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती हमें अपनाएं। हमने वादा किया है सबसे, हम अपना हर रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हम अपनी तरफ से कभी इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे। बहू, पत्नी और माँ तीनों रिश्ते अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। बस प्लीज़ आप सब उनको मत फोर्स करना।
वो जो चाहेंगे हमें मंजूर होगा। जाह्नवी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सांझ के सर पर हाथ रखा और बोली, सांझ, सीट को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। बहुत नरम दिल है उसके पास। बाहर से कठोर लगता है, लेकिन अंदर से नारियल की तरह सॉफ्ट है। रिश्ते निभाना जानता है वो। हर रिश्ते की कदर है उसे। अचानक से हुआ तो इसलिए थोड़ा अजीब है। जब तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे, फिर बहुत मजबूत होगा तुम दोनों का रिश्ता। सांझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए, लेकिन उसने जल्दी से साफ कर लिए और मुस्कुरा दी। उसकी उस मुस्कुराहट में भी दर्द था। जाह्नवी जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। सांझ बोली, माँ, हमें हमारा रूम बता दीजिए, हम अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। जाह्नवी जी ने सुना तो हैरान हुई और बोली, सांझ, तुम्हारा रूम तो वही है जहाँ सिद्धार्थ रहता है। सांझ ने बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोकते हुए कहा, माँ, उन्होंने कहा है मैं किसी और रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। हम भी नहीं चाहते हमारी वजह से उनको कोई परेशानी हो। जाह्नवी जी धीरे से बोली, सांझ बेटा, लेकिन तुम्हारा हक है वहाँ रहना। सांझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने साफ करते हुए बोला, नहीं माँ, अभी हक नहीं हमारा उन पर। जब तक वो खुद हमें कोई हक नहीं देंगे, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। प्लीज़ माँ, अभी के लिए हम उनके कहने पर चल लेते हैं। हमें अलग रूम दे दीजिए। सांझ के शब्दों में जो दुख था जाह्नवी जी फील कर रही थी, उनकी आंखें भर गई। लेकिन अभी रिश्ता ही ऐसा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, सिद्धार्थ के रूम के साथ एक रूम छोड़कर जो रूम है तुम वहाँ रख लो सामान। चिंता मत करना बच्चे, तुम जितनी प्यारी हो कोई तुमसे दूर रह ही नहीं सकता ज़्यादा देर। सिद्धार्थ भी ज़रूर पिघलेगा। वो जल्द ही तुम्हें अपने रूम में वापस खुद लेकर आएगा। सांझ आंखों में आंसू लिए हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर हाँ में सर हिला दिया। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मुस्कुराकर बोली, माँ, आप भी आराम करिए, हम अपना सामान देख लेते हैं। जाह्नवी जी बोली, मैं करवाऊँ हेल्प? सांझ हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं, हम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। जाह्नवी जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोली, ठीक है, तुम भी ज़्यादा मत करना, सर्वेंट कर देंगे तुम्हारे कपड़े सेट, आराम कर लेना तुम भी। सांझ मुस्कुराकर, जी हम आते हैं। दोनों वहाँ से उठ गई। सांझ ऊपर रूम में आ गई और जाह्नवी जी अपने रूम में चली गई। सांझ सिद्धार्थ के रूम में आई। पहले वो रूम को देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन फिर साफ करके वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई और अपने तीनों सूटकेस एक एक करके रूम के बाहर रख दिए। अपना और भी छोटा मोटा सामान जो सिद्धार्थ के रूम में था वो निकाल लिया और दूसरे रूम में चली गई। वो रूम भी खूबसूरत था, लेकिन सांझ को अच्छा नहीं लग रहा था। कौन लड़की चाहेगी ऐसा कि शादी की पहली रात को उसे रूम चेंज करने को बोल दिया जाए। सांझ ने आंसू बहाते हुए अपने सूटकेस ड्रेसिंग रूम में रखे, फिर बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। रोते हुए आकर वो बेड पर लेट गई। रोते रोते उसका सर भारी हो गया और नींद आ गई। शाम के 7:30 हो रहे थे। सांझ की नींद थोड़ी देर पहले ही खुली। बहुत दिनों से वो ठीक से सोई नहीं थी। आज दोपहर को वो 2-3 घंटे सोती रही। जब नींद खुली तो देखा शाम हो गई है। सांझ को सौर्य का ख्याल आया। वो उठी और पहले उसने अपना इतना हैवी पहना हुआ सूट उतारा और हल्का सूट डाल लिया। कुर्ती प्लाजो था। सांझ ने मुंह भी धो लिया। अब वो बिना कोई मेकअप के थी। वो फ्रेश होकर नीचे आ गई। हॉल में जाह्नवी जी थी। सांझ को आते हुए देखा तो मुस्कुरा दी। सांझ ने धीरे से कहा, माँ, सौर्य कहाँ है? उठ गए वो? जाह्नवी जी, हाँ सांझ, वो थोड़ी देर पहले ही उठा। फिर तेरे पापा उसे बाहर पार्क ले गए। शाम को उसे पार्क में जाने की आदत है। तेरे पापा लेकर जाते हैं रोज। सोसाइटी के सारे बच्चे होते हैं तो सबके साथ खेल लेता है थोड़ा। सांझ ने सुना तो मुस्कुरा दी, फिर बोली, माँ, चाय पियेंगे आप? हम बना रहे हैं। जाह्नवी जी ने कहा, सांझ, मैं सर्वेंट को बोल देती हूँ, वो बना देंगे, तुम स्ट्रेस मत लो। कोई बात नहीं माँ, हम बना लेते हैं चाय। मीठे में हमें कुछ आता नहीं बनाना चाय के अलावा, तो हम चाय ही बनाकर पिला देते हैं आप सबको। जाह्नवी जी हंसने लगी। सांझ भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर जाह्नवी जी बोली, ठीक है, बना लो, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, वो भी पी लेंगे। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और किचन में चली गई। वहाँ ऑलरेडी सर्वेंट थे। सांझ उनको देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और सबने रिस्पेक्ट से सर झुकाकर ग्रीट किया। सांझ ने कहा, हमें चाय बनानी थी। सर्वेंट बोले, प्लीज़ मैम, आइए। सांझ काउंटर के पास आ गई। सर्वेंट ने उसे चाय का सारा सामान निकाल कर दिया। वो चाय बनाने लगी। फिर उसे सौर्य का ख्याल आया तो सर्वेंट से बोली, चॉकलेट पाउडर है? सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और उसे चॉकलेट पाउडर दे दिया।
सौर्य के लिए वो चॉकलेट शेक बनाने लगी। उसने एक गिलास में चॉकलेट शेक निकाला, उसमें फ्रूट्स भी छोटे छोटे काट कर डाल दिए। सर्वेंट पीछे सावधान खड़े बस देख रहे थे। 3 सर्वेंट थे वहाँ, वो सब डिनर बना रहे थे। सांझ ने 10 मिनट में चाय बना ली और 3 कप में डाल ली और ट्रे में रखी। फिर और 3 कप में चाय डालकर दूसरी ट्रे में रखी और तीनों सर्वेंट की तरफ मुड़ गई और उनको देते हुए बोली, ये आप तीनों के लिए। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर सांझ को देखा तो सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी। एक लेडी सर्वेंट ने ट्रे ले ली और बोली, थैंक यू मैम। सांझ मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, फिर डिनर बनाना आप। वो तीनों किचन में लगी टेबल पर बैठ गए। सांझ ने अपनी ट्रे ली और बाहर आ गई। उसने ट्रे रखी ही थी कि वनराज जी और शौर्य भी आ गए। सांझ को देखकर शौर्य उसकी तरफ भागकर आ गया। सांझ का भी चेहरा खिल गया। उसने शौर्य को गोद में उठा लिया और सोफे पर लेकर बैठ गई। वनराज जी सोफे पर बैठते हुए बोले, आज तो भाई थका दिया इसने, मुझे खींच खींच कर लेकर आया। सांझ ने शौर्य को गोद में लिया हुआ था। वो बोली, पापा पानी लेंगे आप? हम लेकर आए। वनराज जी मुस्कुराकर, नहीं, पानी हमने पार्क में पी ली थी। आपकी माँ ने बताया आप चाय बना रही है तो हम आ गए आपके हाथ की चाय पीने। सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर शौर्य को उसने सोफे पर बैठाया और वनराज जी और जाह्नवी जी को चाय दी। फिर वो चॉकलेट शेक लेकर शौर्य के पास आ गई और उसे बोली, शौर्य आपके लिए चॉकलेट शेक है, आइए हम पिलाते हैं आपको। शौर्य चहक उठा। वनराज जी और जाह्नवी जी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। सांझ शौर्य को चॉकलेट शेक पिलाने लगी। शौर्य ने क्यूट सा मुंह बनाया और बोला, चम्मच से। सांझ चम्मच से पिलाने लगी। बहुत यमी है मम्मा। सांझ मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू राजे। शौर्य चहकते हुए, मम्मा लोज बनाना, बहुत यम्मी है। सांझ हल्का सा हंसती और बड़े प्यार से उसे गोद में बैठाए चम्मच से शेक पिला रही थी। वनराज जी और जाह्नवी जी सांझ से बातें करने लगे। सांझ पहले से उनको जानती थी तो ज़्यादा पराया नहीं लगा कुछ भी। शौर्य को शेक पिलाकर अपनी चाय पीने लगी। शौर्य वही अपने लॉबी में रखे अपने खिलौनों के साथ खेलने लगा। सांझ हॉल में ही बैठी थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर जा रहा था। 8 बजने वाले थे और सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया था। वो किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी। वो हॉल में बैठे शौर्य के साथ खेलती रही। वनराज जी न्यूज़ देखने लगे और जाह्नवी जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही। सांझ नीचे बैठकर शौर्य के साथ उसकी रिमोट वाली कार चला रही थी। दोनों अपने में ही खुश थे। रिमोट सांझ के हाथ में था। शौर्य उसकी गोद में बैठा था और खुश हो रहा था। वो कार को तेज स्पीड से चलाने लगी। तभी उसकी कार किसी के पैर से जा टकराई। सांझ की सांसें ही अटक गई। उसे पता चल गया उसकी कार का एक्सीडेंट सिद्धार्थ से ही हुआ है। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई सर उठाने की। शौर्य खुश हो गया और सांझ की गोद से भागकर सिद्धार्थ की तरफ भाग गया। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ पर ही थी जो ज़मीन पर बैठी हुई थी। शौर्य जाकर सिद्धार्थ के पैरों से लिपट गया और बोला, पापा। सिद्धार्थ ने सांझ से नज़रें हटाई और शौर्य को उठा लिया। फिर उसकी गाल पर किस कर दिया। शौर्य खुश होकर बोला, धन्यवाद पिताजी। शौर्य ने सिद्धार्थ की गाल पर छोटी सी किस कर दी। सांझ भी अब नीचे से उठकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने शौर्य को देखा और उसे हॉल में लेकर आते हुए बोला, धन्यवाद, लेकिन क्यों? शौर्य खुश होकर, आपने मम्मा ला कर दिया। मम्मा बहुत अच्छी है, मुझे यम्मी चॉकलेट जूस पिलाया और खेल भी रही है। लव मम्मा। सब सांझ को देखने लगे। सांझ शौर्य को, सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा। वो फिर बच्ची सी लग रही थी। बिना मेकअप और सिंपल से सूट में वो ज़्यादा यंग लगती थी। सांझ ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ देखते देखा तो नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर शौर्य को गोद में लिए ही ऊपर चला गया। वनराज जी और जाह्नवी जी उसे देखते रहे, फिर सांझ को देखने लगे जो सर झुकाए खड़ी थी। वनराज जी ने कहा, सांझ बच्चे यहाँ आओ। सांझ ने वनराज जी को देखा, फिर उनके पास जाकर बैठ गई। वनराज जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, थैंक यू बेटे, आपने हम सबका मान रखा। लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत आए, आप बेफिक्र होकर हमारे पास आइए। जैसे संजय आपके पापा है वैसे ही मैं भी हूँ। सांझ इमोशनल होने लगी और मुस्कुरा दी। फिर हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ पिताजी। वनराज जी बोले, सिद्धार्थ और आपका रिश्ता बहुत जल्दी ठीक होगा, हमें यकीन है। सांझ हाँ में सर हिलाने लगी। वनराज जी ने फिर उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांझ भरी आंखों से मुस्कुरा दी। फिर उसकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ, सिद्धार्थ के रूम की तरफ चली गई। कहते हैं कोई कितने भी दिलासे दे, लेकिन हमारा दिल जिस एक सहारे को चाह रहा होता है, जब वो नहीं होता तो आंखें भी बात बात पर भर आती है, दिल भी बेचैन रहता है। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर ऊपर आ गया और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर अपना कोट उतार कर
शौर्य से बोला, आप यहीं रहना। शौर्य ने हाँ में जोर जोर से सर हिला दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसकी गाल को हल्का सा खींचकर फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। उसने अपने कपड़े और टॉवेल लिए और बाहर आने लगा, लेकिन उसके कदम रुक गए। वो मुड़कर ड्रेसिंग रूम को देखने लगा। सांच के सूटकेस जो यहीं पर रखे थे वो अब नहीं थे। सिद्धार्थ पूरे रूम में काउंटर्स के आगे पीछे देखने लगा। उसे सूटकेस नहीं दिखे। सिद्धार्थ को अजीब सा फील हुआ। वो रूम में आया और बाहर देखने लगा। उसने ड्रेसिंग टेबल को देखा, वहाँ सांच की मेकअप किट भी नहीं थी। सिद्धार्थ वही खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सा फील हुआ। शौर्य उसके फ़ोन का लॉक खोलकर गेम खेल रहा था। सिद्धार्थ उसकी तरफ आया और बोला, शौर्य, आपकी मम्मा आपके सामने सामान लेकर गई क्या? शौर्य को समझ नहीं आया और बोला, पता नहीं पापा। सिद्धार्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और बाथरूम में चला गया। शौर्य फ़ोन से खेलता रहा। सिद्धार्थ वॉशरूम में आकर सिंक में अपना चेहरा धोने लगा। फिर दोनों हाथ सिंक पर लगाकर सर झुकाए खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो ऐसे ही रहा था। फिर वापस मुंह धोया और टॉवेल से साफ किया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वापस आ गया और शौर्य से बोला, चलिए शौर्य। शौर्य जल्दी से बेड से उतरकर नीचे आ गया। सिद्धार्थ अपना हाथ आगे कर दिया। शौर्य उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। सांच नीचे माँ पापा के पास बैठी हुई थी। सीढ़ियों से उतरते हुए सिद्धार्थ की नज़रें सांच पर ही थी। सांच भी चुपचाप बैठी थी। उसकी भी नज़रें सीढ़ियों की तरफ गई और सीधे सिद्धार्थ से नज़रें मिली। सांच का दिल बेचैन हो उठा तो उसने जल्दी से नज़रें हटा ली। वापस सर झुकाकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी नज़रें हटा ली और शौर्य को देखने लगा। वो दोनों नीचे आए। सिद्धार्थ सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गया। 8 बज रहे थे। डिनर का टाइम हो रहा था। सिद्धार्थ को देखकर फिर वनराज जी और जानवी जी भी उठकर खड़े हो गए। सांच को बोला उन्होंने। सांच भी आ गई। सिद्धार्थ ने अपने पास वाली चेयर पर शौर्य को बैठा दिया। सांच ने पीछे से एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर शौर्य के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गई। वनराज जी और जानवी जी भी अपनी जगह पर बैठ गए। सिद्धार्थ ने किसी की तरफ नहीं देखा। शायद वो किसी सोच में था। सर्वेंट सबको खाना सर्व करके चले गए। सिद्धार्थ और सांच फिर दोनों मिलकर शौर्य को भी खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। इन सब में ना तो सांच ने सिद्धार्थ को देखा और ना ही सिद्धार्थ ने। शौर्य मज़े से खा रहा था। कभी उसकी मम्मा उसके मुंह में बाइट डाल देती तो कभी पापा। डिनर करने के बाद वनराज जी और जानवी जी बाहर गार्डन में वॉक करने लगे। शौर्य सो जाता था जल्दी। सिद्धार्थ भी डिनर के बाद सीधे रूम में जाता था। सिद्धार्थ ने शौर्य का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए सुबह स्कूल है, अब सीधे रूम में जाकर सोना है आपको। सांच डाइनिंग टेबल के पास खड़े उम्मीद से देखती रही। सिद्धार्थ ने नहीं देखा, लेकिन हमारा मासूम शौर्य कैसे अपनी मम्मा को इग्नोर कर दे। वो सांच को देखकर बोला, मम्मा चलो आप, मुझे आपके साथ सोना है। सांच सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी सांच को देखा, फिर नज़रें हटाकर शौर्य से बोला, शौर्य अब जिद नहीं, मेरे साथ सोएंगे आप, चलिए। शौर्य फिर बोला, पापा मुझे मम्मा के साथ भी सोना है। मम्मा आइए न। सांच की आंखें भरने लगी। वो क्या कर सकती थी, उसका भी मन था, लेकिन बेचारी का बस नहीं चल सकता था। उसने फिर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन सिद्धार्थ ने अब सांच को नहीं देखा। सांच ने जैसे तैसे खुद को रोने से रोका और शौर्य के पास आकर नीचे बैठ गई और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसकी दोनों गालों पर किस करके बोली, हमारा प्यारा बच्चा, जिद मत कीजिए, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप पापा के साथ सोइए, हम सुबह मिलेंगे आपसे। सिद्धार्थ की नज़रें सांच पर थी। सांच रोने जैसे हो रही थी। शौर्य ने क्यूट सा मुंह बना लिया। सांच ने फिर उसकी गाल पर किस कर लिया और उठकर खड़ी हो गई और नज़रें झुकाए रखी। सिद्धार्थ ने एक गहरी नज़र सांच को देखा, फिर शौर्य को गोद में उठा लिया और ऊपर लेकर जाने लगा। सांच बेचारी रोने जैसी हो गई। सिद्धार्थ का चेहरा भी कुछ और ही बयां कर रहा था। सांच पहले तो सिद्धार्थ को जाते देखती रही, फिर वो भी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए पीछे चल दी। सिद्धार्थ थोड़ा स्लो हो गया। सांच ने सर झुकाया और सिद्धार्थ के साइड से होते हुए अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिद्धार्थ की नज़रें बस सांच पर थी। वो एकटक बंद दरवाजे को देखने लगा। शौर्य उदास सा था। वो सिद्धार्थ से बोला, पापा मम्मा हमारे साथ नहीं सो सकती, मुझे मम्मा और पापा दोनों के साथ सोना है, आप मम्मा को कहो ना। सिद्धार्थ लाचार सा हो गया। वो शौर्य को देखने लगा। शौर्य रोने को हो रहा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को अपने गले से लगा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा मम्मा नहीं सो सकती हमारे साथ, आप सुबह मिल लेना उनसे। शौर्य उदास सा हो गया। सिद्धार्थ की नज़रें सांच के रूम की तरफ थी। उसके दिल में भी अजीब सा हो रहा था, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को दबाते हुए
वो शौर्य को लेकर रूम में आ गया और उसे बेड पर बैठाया। सिद्धार्थ ने देखा तो शौर्य रो रहा था। उसकी मासूम सी आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ ने देखा तो बेचैन हो गया। उसने शौर्य का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोला, शौर्य प्लीज बच्चा, डोंट डू डैट। शौर्य रोते हुए बोला, मुझे मम्मा की याद आ रही है, वो बहुत अच्छी है, मुझे मम्मा के पास जाना है। पापा मम्मा के पास लेकर चलो ना, हम उनके पास सोते हैं, प्लीज पापा। शौर्य अपनी तोतली सी आवाज़ में रोते हुए बोल रहा था। सिद्धार्थ लाचार सा हो गया। सिद्धार्थ ने उसे वापस गोद में उठा लिया और गले से लगाकर उसे शांत करने लगा। वहीं सांझ रूम में आकर रोने लगी थी। उसे यह रूम काट खाने को आ रहा था। वो रोते हुए जाकर बेड पर बैठ गई और बच्चों की तरह रोने लगी और साथ में अपने हाथों से अपनी आंसू भी साफ करते जा रही थी। उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। शौर्य और सिड के आसपास रहने को ही दिल कर रहा था उसका, लेकिन वो भोली सी बच्ची किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में क्या चल रहा है, सब उसे यही कह रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा तो उसके साथ ही हुआ था। उसके दिल में भी बातें थी। अपने पापा से वादा करके वो यहाँ आ गई, लेकिन वो अकेले तो रिश्ता नहीं निभा सकती। अगर उसका पति उसे अपनाने को ही तैयार नहीं, वो कैसे ज़बरदस्ती रिश्ता निभाए। शौर्य से उसका खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ रहा था, लेकिन शौर्य पर भी उसका हक नहीं था। वो यह भी नहीं बोल पाई कि वो शौर्य को अपने पास सुला ले। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई उसमें, बस रोए जा रही थी। 10 मिनट हो गए वो बैठी रोती रही। फिर उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। सांझ ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो घबरा गई और जल्दी से उस तरफ देखने लगी। दरवाज़ा फिर नॉक हुआ तो सांझ ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की, लेकिन चेहरे से साफ पता चल रहा था वो बहुत रोई है। सांझ ने अपनी तरफ से खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। फिर थोड़ा डरते हुए गई और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सांझ की आंखें दोबारा भर आई। वो रोने को हो गई। सामने सिद्धार्थ और शौर्य थे। शौर्य रो रहा था। शौर्य को रोता देखकर सांझ को भी रोना आ गया। शौर्य सांझ की गोद में आने के लिए बाहें आगे करने लगा। सांझ ने रोते हुए सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी इमोशंस दिखने लगे। सांझ की तकलीफ उससे छुपी नहीं रही। वो सिद्धार्थ की मर्जी से शौर्य को गोद में ले भी नहीं पा रही थी। शौर्य रोते हुए बोला, मम्मा। सांझ ने दोबारा शौर्य को देखा। सिद्धार्थ ने सांझ के आगे कर दिया शौर्य को। सांझ ने जल्दी से शौर्य को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। शौर्य ने भी सांझ को पकड़ लिया। सांझ बच्चों की तरह रोने लगी। सिद्धार्थ का दिल बाहर आने को हो गया। एक ही दिन में दोनों इतना अटैच हो गए थे। सिद्धार्थ ने साइड में फेस करके आंखें बंद कर ली। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। सांझ खुद भी रो रही थी, लेकिन शौर्य को शांत करते हुए बोली, शौर्य क्या हुआ, हमारा प्यारा बच्चा रो क्यों रहा है, शांत हो जाइए। शौर्य सांझ की गोद में आकर चुप होने लगा। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ की नज़रें भी सिद्धार्थ पर चली गई। वो शौर्य को गले से लगाए खड़ी रही। सिद्धार्थ थोड़ा पास आया और बोला, सांझ प्लीज आप भी रोना बंद कीजिए। शौर्य को आपके पास आना था, आप रूम में वापस आ जाइए, वो आपके बिना नहीं सोएंगे। सांझ ने सुना तो चेहरे पर चमक आ गई। उसकी वो चमक सिद्धार्थ से भी छुपी नहीं रही। सांझ का रोना रुक गया और जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और शौर्य को खुद से अलग करके बड़े प्यार से बोली, हमारा बच्चा मम्मा के पास आने के लिए रो रहा था। सांझ ने इतने मासूमियत से कहा। सिद्धार्थ साइड में फेस करके मुस्कुराने लगा। वो खुद बच्ची ही लग रही थी। शौर्य भी मासूमियत से बोला, मम्मा मुझे आपके साथ सोना है, चलो ना। सांझ के चेहरे पर बेहद खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर शौर्य की दोनों गाल पर किस कर दिया। शौर्य भी चहक उठा। सिद्धार्थ दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बस सांझ को एकटक देखने लगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी कोई बेचैनी थी, वो दूर हो गई। सांझ ने शौर्य से कहा, शौर्य आप रोएंगे नहीं, आप हैंडसम नहीं लगते रोते हुए, आप हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हो। शौर्य खिलखिला उठा और हंसने लगा। सिद्धार्थ भी मुस्कुराने लगा। भले ही सांझ उससे बात नहीं करती थी, लेकिन शौर्य से बात करते टाइम भी इतनी प्यारी लगती थी। सिद्धार्थ तो बस उसकी वही बातें सुनता था। सिद्धार्थ ने पहले मुस्कुरा रहा था, फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, अब आप दोनों रूम में चलने का कष्ट करेंगे, सुबह स्कूल जाना है शौर्य आपको। सांझ घबरा गई और शौर्य को कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा और बोला, सांझ मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। सांझ ने नजरें झुका ली और हाँ में सर हिलाकर शौर्य को लेकर जल्दी से रूम से बाहर आ गई और सिद्धार्थ के रूम में चली गई। सिद्धार्थ हैरानी से देखता रहा, फिर हल्का सा हंस दिया और फिर सांझ के रूम में आकर ड्रेसिंग रूम से उसके सूटकेस निकालकर बाहर ले आया।
फिर सारे सूटकेस को अपने रूम में वापस ले आया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत खुशी हो रही थी सांझ के सूटकेस वापस रूम में ले जाते हुए। सांझ शौर्य को गोद में लेकर सोफे पर बैठी थी। शौर्य सांझ से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ सूटकेस लेकर आया तो सांझ की नज़रें सिद्धार्थ पर चली गई। सांझ के दिल में ठंडक सी आ गई। वो बता भी नहीं सकती थी उसे कितना अच्छा फील हो रहा था यहाँ वापस आकर, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियाँ सूटकेस में भर दी हो। सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा, फिर नज़रें हटाकर उसके सूटकेस ड्रेसिंग रूम में रखकर आ गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद सांझ ने शौर्य को देखा और बोला, राजे सो जाओ अब आप, मम्मा कहीं नहीं जाएंगी अब। शौर्य ने सांझ की छाती पर सर लगा लिया और आंखें बंद करने लगा। सांझ सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी थी और शौर्य को सहलाते हुए सुला रही थी, साथ में उसके सर पर हाथ से थपथपा रही थी। सिद्धार्थ भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया और उसकी नज़र सांझ पर ही गई। सांझ सोफे पर बैठी थी। सिद्धार्थ को देखते देखकर सांझ ने नज़रें झुका ली और शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, सुबह 8:30 बजे शौर्य जाएंगे, आप रेडी कर देंगी उनको। सांझ ने नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को देखा और जल्दी से खुश होकर बोली, जी हम कर देंगे। सांझ के चेहरे पर अब चमक थी, जैसे किसी ने उसको कोई खजाना दे दिया हो। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, मैं भी सुबह जल्दी चला जाऊंगा, आप शौर्य को डैड के साथ स्कूल भेज देना। सांझ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ फिर सांझ को देखने लगा। सांझ कुछ बोली ही नहीं और मुस्कुराते हुए नीचे शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखकर गहरी सांस ली। यह लड़की उससे बात नहीं करती थी बस। सिद्धार्थ आकर बेड पर बैठ गया और फिर बोला, यहाँ बेड पर सुला दीजिए शौर्य को। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी और थोड़ा घबरा गई। सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप खोल लिया। सांझ ने शौर्य को देखा, वो सो गया था। सांझ उसे लेकर सोफे से उठकर बेड की तरफ आ गई और आराम से शौर्य को बेड पर लेटा दिया। वो शौर्य से दूर होने लगी, लेकिन शौर्य ने उसकी कुर्ती को कस के पकड़ा हुआ था। सांझ डरकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ की नज़र लैपटॉप से हटकर सांझ की तरफ चली गई। सांझ डर रही थी क्योंकि शौर्य ने उसकी कुर्ती को कस के पकड़ा हुआ था। सिद्धार्थ की नज़र गई तो कुछ सेकंड के लिए तो आंखें बड़ी हो गई, फिर जल्दी से अपनी आंखें हटा ली। भाई बंदे को कुछ और ही दिख गया। सांझ शौर्य पर झुकी ही थी तो सांझ की इनर वियर दिख रही थी। शौर्य ने वहाँ से ही उसकी कुर्ती को पकड़ा हुआ था। सांझ की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से शौर्य का हाथ पकड़कर आराम से छुड़वाने लगी। सिद्धार्थ ने साइड में फेस कर लिया और जोर से आंखें बंद कर ली। दोनों ही हड़बड़ा गए इस सिचुएशन में। सांझ ने जैसे तैसे शौर्य के हाथ अपनी कुर्ती से हटाए और उठकर खड़ी हुई और जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। सांझ को ऐसे भागकर जाते हुए सिद्धार्थ हैरानी से देखने लगा और फिर हंस दिया और बोला, शौर्य से भी ज़्यादा छोटी है यह हरकतों में, इनसे ज़्यादा मैच्योर है शौर्य। सिद्धार्थ हंसने लगा, फिर बेड के क्राउन से सर लगा लिया और वापस शौर्य को देखा जो अब आराम से सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर बोला, बच्चा आप फंसा रहे हो मुझे। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर फिर शौर्य के ऊपर कंबल उठा दिया और उसके साइड में पिलो रख दिया और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ एक नज़र देखा और वापस लैपटॉप में लग गया। सांस थोड़ी देर वहाँ हिम्मत जुटाती रही, फिर 10 मिनट बाद वो हाथ में कंबल और पिलो लेकर बाहर आ गई और सीधे सोफे की तरफ चली गई। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ को तो नहीं लेकिन शौर्य को एक नज़र देखा, फिर सोफे पर कंबल लेकर लेट गई। सिद्धार्थ ने घूरकर सांझ को देखा और धीरे से बोला, मुझे देखने में इनकी नीली आंखें बाहर तो नहीं आ जाएंगी। 2 फुट का बच्चा दिख रहा है, ये 6 फुट का आदमी नहीं दिख रहा। सांझ आंखें बंद किए लेटी थी। आज उसे सोफे पर सोने का भी बुरा नहीं लग रहा था। उसके दिल में बस इतना ही सुकून था कि वो वापस रूम में आ गई है और शौर्य पर सिद्धार्थ ने हक दे दिया है उसे। सुबह उसे जल्दी उठना था, वो भी जल्दी सो गई। सिद्धार्थ अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था सांझ से। बड़ी मासूम सा चेहरा था उसका। उसकी पर्सनैलिटी में ही पॉजिटिविटी थी जो हर किसी को अट्रैक्ट करती थी और सिद्धार्थ को भी कर रही थी। सिद्धार्थ अब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और लेट गया। शौर्य को थोड़ा अपने पास खींच लिया और नज़रें साइड में सांझ पर रखी, फिर आंखें भारी होने लगी तो लाइट ऑफ कर दी और सो गया। अगली सुबह 5 बजे सिद्धार्थ की नींद खुल गई और उठकर वॉशरूम गया। जिम के कपड़े में रेडी होकर बाहर आया और एक नज़र शौर्य को देखा, फिर सांझ को। सांझ पूरा कंबल मुंह तक ओढ़कर सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने देखा तो फिर स्माइल आ गई और सर झटक कर रूम से बाहर चला गया। 6:30 बजे सांझ की नींद खुल गई। उसे भी ज़्यादा देर तक सोने की आदत नहीं थी।
सांझ ने देखा रूम की लाइट ऑन है। वो आंखें मलते हुए उठकर बैठकर बेड को देखा, वहाँ सिर्फ शौर्य सो रहा था। सांझ इधर उधर देखने लगी, फिर सोफे से उठकर शौर्य की तरफ आई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आकर शौर्य को गाल पर जोर से किस कर दिया और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गई। सांझ ने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। उसे याद आया उसे शौर्य को रेडी करना था। वो पहले जल्दी जल्दी ड्रेसिंग रूम में गई और अपने कपड़े चेंज किए। इन सब में उसने फिर से सारे सूटकेस ऐसे ही खुले छोड़ दिए। वो जल्दी से शौर्य के कपड़े लेकर आई और बेड पर रखे। फिर शीशे के सामने खड़े होकर उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई और सूखा सिंदूर हल्का सा मांग में भर लिया। बालों को जल्दी से कॉम्ब किया और तैयार हो गई। उसने पर्पल कलर का फ्रॉक सूट पहन लिया। ज़्यादा हैवी नहीं था लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था उस पर। सांझ खुद जल्दी जल्दी तैयार हुई, फिर शौर्य की तरफ आई और मुस्कुराते हुए उसे पकड़कर गोद में उठा लिया और गले से लगाकर उसे उठाते हुए बोली, शौर्य स्कूल जाना है, उठिए बच्चा। शौर्य कसमसाकर उठने लगा। सांझ मुस्कुरा दी और उसकी गाल पर किस करके बोली, हमारा प्यारा बच्चा, क्यूट बच्चा, स्कूल जाएंगे ना शौर्य। शौर्य की आंखें खुल गई और सांझ के कंधे पर सर रख दिया। वो अलसाया हुआ था। सांझ उसे उठाए हुए उसका सर सहलाने लगी और ऐसे ही बाथरूम में ले गई। शौर्य से बातें करते हुए उसने शौर्य को नहला दिया और बाहर ले आई। फिर उसे स्कूल की यूनिफॉर्म डालकर तैयार कर दिया। 7:30 हो गए थे। सांझ ने शौर्य का बैग लिया, फिर उसका हाथ पकड़े उसे लेकर नीचे आ गई। उसने नीचे आकर भी इधर उधर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन जब वो नहीं दिखा तो उसे लगा सिद्धार्थ ऑफिस चला गया है। जाह्नवी जी और वनराज जी नीचे ही थे। सांझ ने देखा तो गुड मॉर्निंग विश किया, फिर बोली, माँ शौर्य क्या खाते हैं सुबह। जाह्नवी जी, सांझ किचन में बना दिया होगा ब्रेकफास्ट, शौर्य को खिला दो, बाकी टिफिन में पैक करना है, वो मैं करवा देती हूँ। सांझ बोली, माँ आप बैठिए, हम कर लेंगे। जाह्नवी मुस्कुराकर, ठीक है। अच्छा सांझ, अभी सिद्धार्थ भी जिम से आता होगा, एक बार देख लेना, उसका नाश्ता बना दिया है। सांझ को अब पता चला सिद्धार्थ ऑफिस नहीं गया। सांझ के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, फिर शौर्य को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और उसे चेयर पर बैठाकर बोली, शौर्य हम खाना लेकर आते हैं, आप यहीं बैठना। अच्छा बताइए, आप टिफ़िन में सैंडविच लेकर जाएंगे, हम बनाएं आपके लिए यम्मी सा। शौर्य खुश हो गया और बोला, हाँ मम्मा, मैं सैंडविच लेकर जाऊंगा, जूली को भी दूंगा खाने को। जूली का नाम सुनकर सांझ हंस दी और शौर्य की गाल पर किस कर दिया। फिर वह जल्दी से किचन में आई और शौर्य का ब्रेकफास्ट प्लेट में लेकर आ गई। वो शौर्य को खिलाने लगी। शौर्य अपनी स्कूल की टाई से खेलते हुए पैर हिलाते हुए मज़े से खा रहा था। थोड़ा सा खाकर उसने बस कर दिया। सांझ ने उसे दूध का आधा गिलास पिला दिया। इतने में सिद्धार्थ भी घर आया और सीधा रूम में गया। उसे भी ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, उसकी मीटिंग थी। रूम में आया तो फिर से उसे रूम का वही हाल देखने को मिला। सिद्धार्थ थका हुआ था जिम से। उसने गहरी सांस भरी और पहले सीधे वो बाथरूम में गया। नहाकर बाहर आया तो पहले उसने कंबल वगैरह सब फोल्ड किए। ड्रेसिंग रूम में जाकर देखा सांझ के 2 सूटकेस खुले हुए थे। सिद्धार्थ ने फिर बंद किए और बोला, पहले तो इनका सामान सेट करवाता हूँ, मेरी साफ सुथरी जिंदगी की बैंड बजाएंगी ये। सिद्धार्थ को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, उसे अच्छा ही लग रहा था। उसने जल्दी सब सही किया, फिर चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। वहाँ पर सांझ का मेकअप खुला पड़ा था। सिद्धार्थ अब हंसते हुए पंजों के बल नीचे बैठ गया और लाचारगी से बोला, सांझ प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे बीमारी है साफ सफाई देखने की। बेचारा ओसीडी का मरीज। वो सर ऊपर करके मजबूरी से हंस दिया। फिर मेकअप उसकी किट में डालते हुए बोला, पता नहीं इतना मेकअप का करेंगी क्या यह, इनको तो मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। सिद्धार्थ सीधे में देखने लगा, फिर याद आया और बोला, शिट, इनके मेकअप के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। सिद्धार्थ जल्दी जल्दी रेडी हुआ। उसकी मीटिंग थी 9:30 बजे तक। 8 बज रहे थे। उसे ऑफिस जाने में भी आधा घंटा लग जाता। सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक होता था। उसने ब्लैक कोट पैंट, वाइट शर्ट और ग्रीन टाई लगा ली। ब्लैक फॉर्मल शूज पहनकर बिल्कुल रेडी हो गया। सांझ किचन में सैंडविच बनाकर शौर्य के लिए पैक कर रही थी। उसने एक्स्ट्रा सैंडविच भी बनाया था सिद्धार्थ के लिए। एक उसने प्लेट में रख लिया और एक टिफ़िन में पैक कर दिया। वो टिफ़िन लेकर बाहर आई तो देखा सिद्धार्थ शौर्य के पास उसकी गाल पर किस करके बोल रहा था, बाय बच्चा। शौर्य खुश होकर, बाय पापा। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा तो उसकी नज़रें सामने सांझ से जा मिली। वो ढूंढ भी सांझ को ही रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो सांझ हड़बड़ा गई और टिफ़िन लेकर वो शौर्य के पास आ गई और उसके बैग में डालने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा, फिर बोला, मैं जा रहा हूँ।
सांझ ने सिद्धार्थ को देखा, फिर धीरे से बोली, आप ब्रेकफास्ट करके जाइए, हम बस लेकर आ रहे हैं। सांझ जल्दी से जाने लगी किचन में तो सिद्धार्थ बोला, मैं लेट हूँ, ऑफिस में खा लूँगा। सांझ सिद्धार्थ को मुड़कर देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर सौर्य को दोबारा गाल पर किस कर दिया और मॉम डैड की तरफ चला गया। सांझ पहले देखती रही, फिर जल्दी से किचन में आई और अपना बनाया हुआ सैंडविच उसने टिश्यू में रैप करके टिफिन में डाल दिया और बाहर आ गई। सिद्धार्थ जा चुका था। सांझ ने सौर्य को देखा और उसके पास आकर बोली, सौर्य, पापा बाहर है, आप भाग कर जाइए, पापा को यह टिफिन दे दीजिए। उनको मत बताना यह मम्मा ने भेजा है, पूछे तो कहना दादी ने भेजा है। सौर्य मासूमियत से सर हिलाकर अपने छोटे छोटे कदमों से टिफिन हाथ में लेकर बाहर भाग गया। सांझ विंडो के पास आकर खड़ी हो गई और देखने लगी। सिद्धार्थ कार की तरफ जा रहा था। सौर्य भागते हुए आवाज़ लगाने लगा, पापा पापा लुकिए पापा। सिद्धार्थ रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। सौर्य सिद्धार्थ के पास आया और टिफिन आगे करते हुए बोला, पापा ले लीजिए। सिद्धार्थ ने देखा तो नीचे बैठ गया, फिर टिफिन उसके हाथ से लेकर उसे खोलकर देखा तो उसमें सैंडविच था। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, यह किसने भेजा? सौर्य मासूमियत से, मम्मा ने बोला है, यह दादी ने भेजा है। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया, फिर आगे बढ़कर सौर्य का माथा चूम लिया और बोला, अपनी मम्मा को थैंक यू कहना और घर आकर आप उनके साथ रहना, वो उदास ना हो किसी बात से, ठीक है बच्चा? सौर्य, ठीक है पापा, मैं मम्मा के साथ ही रहूँगा। सिद्धार्थ ने उसके बालों में हाथ फेरा, फिर उसे अंदर भेज दिया। सांझ विंडो के पास खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ ने टिफिन हाथ में लिया और अपनी कार में बैठकर घर से निकल गया। उसने घर से बाहर जाते ही टिफिन खोल लिया और सैंडविच निकालकर ड्राइव करते हुए खाने लगा। पहली बाइट ली तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। अब यह नहीं पता सैंडविच अच्छा लगा या सांझ ने उसके लिए भेजा उसकी फिक्र की इस बात का अच्छा लगा। अंदर से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बता नहीं सकता था यह फीलिंग जब कोई ऐसे छोटी छोटी बातों पर केयर करता है, यह चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।